हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल बैरागी दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पे ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, तो हम जो है परसेंटेज पढ़ रहे थे। तो परसेंटेज के मैंने सारे जो लेक्चर है अपने जितने भी टाइप वाले हैं, तो सभी टाइप के मैंने जो है क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। बस अपनों को क्या है, अब जो है ऐसे सवाल करना है जो विविध में आते हैं। ठीक है, नहीं मिसलिनियस में आते हैं। ये मिसलिनियस मैंने लिख भी दिया इंग्लिश में। जो मिसलिनियस में आते हैं उन सवाल को करना है, यानी विविध वाले सवाल करना है, यानी आल टाइप वाले। तो इसका मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं इसका। तो ये अपना सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में अपन देखेंगे कि और किस टाइप के सवाल जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं, और ये बने भी हैं। ठीक है, सारे जो सवाल मैंने करवाए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अपन सवाल नंबर पहला करते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलो, तीन संख्या है, 1, 2 और ये तीन संख्याएं हो गई। ठीक है, होता क्या है, उसने बोल दिया कि तीसरी संख्या से दोनों जो है 25% ये वाली कम है। यहाँ लिख दिया मैंने 25% ये वाली कम है, और ये वाली क्या है 20% कम है। यही बोला है नहीं उसमें, मैं देख लेता हूँ एक बार सवाल में। हाँ ठीक है, तो और इसका बोला है तो अपन ये मान लेते हैं इसका कुछ नहीं बोला। तो ये तीसरी संख्या है। अब उसने बोला तीसरी संख्या से ये जो है पहली क्रमशः 25% कम है, यानी ये 75 हो गई। ये 20% कम है, यानी ये 80 हो गई। ठीक है, नहीं कम कर दिया बस खाली 100 में से। इसे 100 माना तो इसमें से कम ही तो करेंगे। ठीक है, प्रतिशत में है ये, और 100% अपन ही मानते ही हैं सभी। अगर तुम 100 का 25% निकालोगे तो और घटाओगे तो ये 75 ही आएगा। ठीक है, चलो इसे करते हैं। अब उसने बोला ये है अपन से कि पहली संख्या दूसरे से कितने परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरे का बोला, का किसके बाद लगा है, तो दूसरी संख्या के बाद का शब्द आ रहा है। का और से वाली संख्या नीचे लिखते हैं अपन। इंटू में 100% याद करना है, तो 0 से 0 काट दिया, ये हो गया 750। इन दोनों का इंटू करने पे बटे में बचा 8। इनका अपन क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। भाग करेंगे तो ये आएगा 9 8 72, और फिर बच गए 3, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24.75 ये आंसर आएगा। ठीक है, नहीं परसेंटेज में ये अपना आंसर आ गया इसका। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और देखते हैं किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 अपन देखते हैं क्या है उसमें। सवाल नंबर 2 है, पढ़ रहा हूँ मैं। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, उसने बोला यदि किसी संख्या, तो अपन ने माना वो संख्या 1 से है, के 75%, ये 75% प्लस 75 इसमें जोड़ दिए जाए। ठीक है, नहीं संख्या के 75% निकाल लिया और उसमें 75 जोड़ दिया तो क्या आ जाता है, वही संख्या आ जाती है, मतलब वही संख्या 1 आ जाती है। ठीक है, ये होता है। तो अपन क्या करेंगे, अब इनको काट दो पहले तो ये बचे 3 बार और ये 4 बार कटेगा 25 से, तो ये हो जाएगा 3x बटे में 4 प्लस 75 बटे में कुछ नहीं 1 मान लिया बराबरी पर। ये x, इनका एलसीएम ले लो, 4 और 1 का तो 4 ही आया। 1 का इधर इंटू करा तो 3x ही आ गया, 4 का इधर इंटू करा तो 300 आ गया। ये x वैसा का वैसा ही, 4 का इधर इंटू कर देते हैं अपन, तो ये 3x प्लस 300 इक्वल टू 4x। बस 3x को इधर पहुंचाना है अपने को, ये 300 बराबरी पर ये x। ठीक है, नहीं ये घट जाएंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या फिर चाहो तो लिख लो। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये 300 माइनस में अपना हो जाएगा ये, सॉरी माइनस नहीं है, घट जाएंगे तो ये अपना x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी है 300, यानी वो संख्या कितनी है 300। या फिर आपको ट्रिक से करना है, ये तो बेसिक है, ट्रिक से करना है। तो उसने बोला है कि किसी संख्या का 75% निकाल कर उसमें 75 वापस जोड़ दो
तो वही संख्या बन जाती है। यानी कुल मिला के उसने 75% निकाला उसमें से उस संख्या का, तो बचा कितना होगा 25%। अब जो 25% बचा वही तो 75 है, जो बची हुई संख्या वही तो है ये। यानी जो 75 है ये है किसके बराबर, तो उस 25% के बराबर जो बचा है इंटू 100% अपने को ज्ञात करना है ये। बस इसको काट दो 3 और ये गुणा कर दो 300, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। चलो थर्ड टाइप देख लेते हैं और तीसरे वाले में कैसे सवाल आ सकते हैं। तीसरा है, एक स्कूल स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। चलो ठीक है, और पुरुषों की बात की गई है केस में। हाँ चलो मान लिया अपन ने ये महिलाएं, ठीक है नहीं, वुमन, और ये मैन। अब उसने बोला 40% महिलाएं हैं, 100 अपन ने मान लिया कि मान लो उसमें टोटल संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों स्टाफ जो है, स्टाफ में टोटल महिला पुरुष मिला के 100 है संख्या। तो 60 क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, 40 अगर महिलाएं हैं, 40% उसने बोला 100 का अगर तुम 40% निकालोगे तो 40 ही आएगा। 40% महिला हो गई तो ये कितने हो जाएंगे, ठीक है, ये 60 हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। 70% महिलाएं स्टाफ, ठीक है, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। अब इसमें से अगर अपन देखेंगे तो 70% तो ये क्या है, विवाहित है, बाकी क्या है, अविवाहित होगी। यानी 30% जो है अविवाहित हो गई, ये प्रतिशत में ही लेते हैं। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, 50-50% हो जाएंगे इसमें। तो 50% विवाहित है तो 50 ही बच रहे हैं, वो अविवाहित हो जाएंगे। तो ये अविवाहित वाले हैं दोनों। ठीक है, ये अविवाहित वाले और ये विवाहित वाले दोनों, ये विवाहित है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो स्कूल में अविवाहित का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अविवाहितों का प्रतिशत, तो देखो विवाहित से तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब ये अपना किसी काम का नहीं, ना ही ये अपने किसी काम का, अपनों को ये 2 काम के हैं बस। चलो इसका 40 का अगर अपन निकालेंगे 30% तो कितना आएगा, 4 दिया 12 आ गया, प्लस इसका कितना आएगा 50% निकालेंगे। 50% मतलब आधा हो जाता है, देख लो ये ऐसे काट दिया इसे 2 बार में, 2 से काट दिया इसे, तो ये आ गया 30, ये 30 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 42, मतलब कुल 42 जो है अविवाहित है। और टोटल कितने 100 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 का इंटू करना ही है, 100 से 100 कट गया, यानी 42% ही ऐसे हैं जो कि क्या है, अविवाहित है। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है, इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ये सवाल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन और कैसे सवाल एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो 2% बताओ। देखो उसे एक छात्र को बोला गया था कि एक संख्या दी, उसे प्रॉपर उस संख्या में 3/5 से इंटू करना है, पर उसने क्या करा, उसने चला तो उसने कर दिया 5/3 की जगह 3/5 से इंटू कर दिया। तो कुछ ना कुछ कमी वृद्धि तो होगी उसमें। ठीक है, तो हुआ क्या था कि बड़ी संख्या से गुणा करना था उसे, पर उसने क्या करा, छोटी संख्या से गुणा कर दिया। तो दोनों में अंतर तो होगा ही होगा। ठीक है, अंतर ज्ञात कर दो दोनों में। चलो इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे तो 15 जाएगा, फिर एक गुणा कर दो 25 माइनस 3 या 9, तो कितना जाएगा, 9 घटाएंगे इसमें से तो 16/15 आ गया ये। ठीक है, अब ये त्रुटि तो आ गई। अब त्रुटि परसेंट किससे ज्ञात करना है, त्रुटि तो बड़ी संख्या से हुई नहीं, बड़ी संख्या से करता तो उसे सही आता मतलब। चलो बटे में आ जाएगा 3/5, ठीक है, इंटू 100। बस इसे सोल्व कर लिया आपने तो परसेंटेज आएगा आपका त्रुटि का। तो ये मैंने ऐसे वैसे लिख दिया। चलो इसे जमा लेते हैं थोड़ी स्पेसिफाई करके। इंटू, इसे इंटू में लाएंगे तो बड़ी ऊपर की वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर, ऐसे हो जाएगी संख्या। ठीक है नहीं, ऐसे होगी।
ये तो है ही ऑलरेडी, अपन ने यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। संख्या ये आएगी तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 5/3, ठीक है, बड़ी संख्या। अब इसको उलट देंगे, यानी 3/5 हो जाएगा, इंटू ये 100 भी है वैसा का वैसा ही। बस इनको काट दो आप, तो इन दोनों का इंटू कर लेते हैं अपन, 75 हो गया ये, ठीक है नहीं। बस इनको काट दो, 25 या 75, 25 चुक 100, 3 से 3 गया, 16 चुक 64%। त्रुटि का प्रतिशत कितना है? 64% जो है उसमें त्रुटि हो गई है कि तो ठीक है। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं और कैसे सवाल इसमें बन सकते हैं। तो अगला सवाल है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, देखो उसका कुल वेतन जो है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है नहीं। कुल वेतन ये माना अपन ने 100 है, 100% है, ठीक है। अब उसमें 40% जो है वो क्या कर रही है? भोजन पर खर्च कर रही है। ये खर्च हो गए उसके, ठीक है नहीं। भोजन पर ये 40% कर दिए उसने, और 20% मकान किराया, मकान पर कर दिया उसने 20%, और 10% मनोरंजन, मनोरंजन 10%, और भी कुछ कर रही है क्या? तथा 10% परिवहन, परिवहन पर भी 10% कर दिया उसने। व्यय करती है, यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है, बचत 1500 रुपये, अब ये रुपए में दिए, ठीक है नहीं, परसेंट में नहीं दिए, तो उसका वेतन क्या है? ठीक है, वेतन पूछा। अब ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये तो अपने खर्चे हैं, ठीक है नहीं, उसने जो खर्च करे। चलो 40 ये कर दिया, 40 और 20 कितने? 60, 60 और 10 70, और 10 80, ठीक है। यानी ये और ये चारों को जब जोड़ दिया जाएगा तो कितने आ रहे हैं? 80%। मतलब उसने अपने वेतन का 80% तो खर्च कर दिया है, 80% खर्च कर दिया है, तो बचा कितना? 20%, और 20% बचा है, वही है क्या? उसकी बचत, ठीक है, वही क्या है? उसकी बचत। अब 20% की बचत है उसकी, तो क्या करेंगे? ये 20% के बराबर ही रहेगा 1500, तो ये जो 1500 है ये है 20% के बराबर। पर अपनों को कितने चाहिए? उसका कुल वेतन चाहिए। कुल वेतन कितना माना? तो 100%। बस इसको काट दो आप, तो ये 5 बार में कट गया, 15 5 75, यानी 75, यानी आ गया अपना 7500, ठीक है नहीं, 7500 रुपीज़। तो ये टोटल उसका जो है वेतन आ गया। तो आई होप कि ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल इतने कठिन है ही नहीं। और कैसे सवाल इसमें स्पेसिफाई करके वो पूछ सकता है, कुछ बढ़ा के या फिर उलझाते हुए। चलो एक अपन सिंपल सवाल ये देखो आ गया, इसको देख लेते हैं। अब उसने बोला 1500 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। देखो क्रय कितने में किया गया? 150 रुपये में, ठीक है नहीं, 1500 नहीं, 150 रुपये में, ठीक है। और उसे लाभ चाहिए, लाभ कितना चाहिए? तो 20% लाभ चाहिए, तो बेचेगा कितने में? यानी विक्रय उसने क्या करना है? अपने को ज्ञात करना है। कर देते हैं, कोई सवाल इतना कठिन है नहीं है। तो देखो इतनी उसकी कीमत है,
उसने क्या 20% लाभ चाहिए, तो 100% तो इसकी कीमत ऑलरेडी है, पर उसे 20% लाभ चाहिए, यानी 120 के बराबर हो गया ये, ठीक है नहीं। और जो ये क्रय मूल्य वे हमेशा 100% के बराबर है रहता है, मतलब बस इनको काट दो और इनका इंटू करेंगे 12 इंटू 15, तो वो 180 आएगा, यानी 180 रुपये में उसे बेचना होगा, तब जा कर के उसे 20% लाभ होगा, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ है नहीं खास। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। चलो ठीक है, उसकी आय मान लो ये 100% है, 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, ये 20% हो गया भोजन पर, ये लिख देते हैं यहाँ पे भोजन। ये बचा अपना शेष, ठीक है, शेष कितना 80% बच रहा है। अब आगे क्या बोलता है वो देख लेते हैं अपन। शेष का 12.5% यानी 12 से 1/2 या 12.5, तीनों का मतलब एक ही है। मनोरंजन पर शेष का 12% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं अपन। तो शेष क्या है 80। अब ये 80 का अपन को निकालना पड़ेगा, ये 80 इंटू 12% अपन को इसका निकालना है, शेष का 12.5%, ठीक है। 12.5 को अगर देखो ऐसे लिख रहा है वो 12 सही 1/2, तो इसे 25/2 भी लिख सकते हैं अपन, 25/2। अब इसका परसेंटेज निकालना, यानी 100 का इंटू कर देंगे, 25 चूक 100, 4 बार में 4 दूनी 8 हो रहे हैं, ये 8 से 8 काट दे यानी 10, तो इसका 12.5% कितना आया 10, ठीक है नहीं, जो मनोरंजन पर है, नहीं मनोरंजन, ये जो 10 है वो मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, ठीक है 10%। और बाकी जो बचा 70, ये शेष है। अब इसमें से जो शेष बचा वो 70 है, ठीक है 70%। अब और क्या बोल रहा है, तथा 10% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का ही बोला उसने, ठीक है नहीं। एक मिनट में दूसरे सवाल पे चला गया। 12.5% मनोरंजन पर, शेष का 20% यात्रा पर खर्च करता है। फिर ये शेष बचा, अब इसका 20% यानी 70 का 20% कितना है वो निकाल लो, 14, यानी जो ये शेष बचा, अब शेष में से उसने यात्रा पे खर्च करा, ये यात्रा पे कितना खर्च कर दिया उसने, तो 14 यात्रा पे खर्च कर दिया, तो 14×5 70, 14 चूक 56 बचे, ठीक है 56 बचे, ये यात्रा पे 14% करें। चलो और क्या बोल रहा वो, खर्च करता है, व्यक्ति की कुल बचत 16,800 है। तो चलो कुल बचत देख लेते हैं अपन, लिख लेते हैं कुल बचत कितनी उसकी, तो कुल बचत है उसकी 16,800 रुपये, 16,800 रुपये, ये उसकी कुल बचत है, ठीक है नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ बचत। चलो सवाल बचत हो तो उसने भोजन क्या है, उसने भोजन पर यात्रा से कितना अधिक खर्च करा, भोजन यात्रा, देखो मिल गया दोनों को, परसेंटेज में ही है दोनों, तो डायरेक्ट इनका अंतर कर लो, ठीक है नहीं। भोजन से यात्रा पर कितना अधिक खर्च करा, ठीक है, कितना अधिक खर्च उसने किया है, ये अपन से पूछा है। अगर इनका परसेंटेज देखेंगे अपन तो अंतर कितना है, तो इधर और इधर देखेंगे अपन तो ये है 14 और 6 20, 6% के बराबर ये अंतर, ठीक है नहीं। चलो पहले तो ये दे रखी है अपने को बचत, क्या है 16,800 रुपये, और ये भी क्या परसेंटेज में, ये भी तो बचा ही हुआ है शेष, यानी ये भी क्या है बचत ही है, ये भी बचत है परसेंटेज में, तो ये किसके बराबर, इस 16,800 के बराबर, यानी ये 56% 16,800 के बराबर है।
बस इसको काट देंगे अपन, और कुछ नहीं है इसमें। तो 50 या 150 और 6 या 18, हाँ 3 बार में कट रहा, 3 बार में काट देंगे यानी 300 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर अपन देखेंगे तो ये 300 किसका आया, 1% का मान, ये प्रतिशत में 1% का मान 300 है। तो 6% का मान कितना होगा, तो इसमें कर देंगे अपन 6% का मान कितना होगा, तो ये 300 में 6 का इंटू ही करना है बस खाली, तो कितना 1800। तो उसने देखो भोजन से यात्रा में कितना अधिक खर्च करा, तो 1800 रुपये अधिक खर्च करा। एक बार फिर से देख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। देखो हुआ क्या, उसका जो कुल वेतन है वो तो 100% है, ठीक है नहीं। उसने बोला कि 20% भोजन पे खर्च कर दिया, शेष बचा 80%। अब बोला शेष का उसने जो है कुछ परसेंट कितने थे, 20% कितने थे इसके, 12.5% थे, हाँ 12.5% उसने मनोरंजन पे खर्च कर दिया, तो 12.5% निकाला इसका, तो 10 आया, 10 घटा दिया, 70 शेष बचा। फिर बोला उसने शेष का 20%, ये शेष है, इसका 20% जो है उसने यात्रा पे खर्च कर दिया, चलो यात्रा का हटा दिया। फिर बचा 56%, ये बच गया उसकी, ये बचत हो गई। अब बचत उसने बोली 16,800 रुपये है, तो ये बचत 16,800 के बराबर है। काटेंगे इनको तो क्या जाएगा, 1% का मान 300 आया। ठीक है, तो इधर अपन ने देखा, उसने बोला यात्रा और भोजन से कितना अधिक खर्च करा, यात्रा से भोजन पे कितना अधिक खर्च करा, तो 6% अधिक खर्च करा। ठीक है, इन दो का अंतर कितना, 6% ज़्यादा है कि नहीं, भोजन है, तो बस 6 का इंटू करा तो 1800 रुपये उसने अधिक खर्च करे, किस पे, भोजन पे, यात्रा से। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।